अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एसिड, बेस और बफ़र को समझेंगे और देन हमारा मेन टॉपिक पीएच मेजरिंग एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी है और देन हम पढ़ेंगे कि बफ़र कैसे पीएच को कंट्रोल करते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चों। एसिड और बेसिस बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, यानी द सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी शय है जो कि किसी सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसकी एग्ज़ाम्पल NaCl है जो कि सॉल्ट है। हम प्रीवियस लेक्चर में इसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है। बच्चों एसिड बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जब उसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देती है। यानी एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी एसिड एक ऐसी शय है जिसे पानी में अगर डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम HCl का रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन H एसिड है जबकि Cl क्लोराइड जो है वो बेस है, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनता है। अब हम एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्म में वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, देन हम उनका रिएक्शन करवाते हैं। जैसे HCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, H अलग हो जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोराइड जो कि बेस है वो नेगेटिव चार्ज इख्तियार कर लेता है। अब इसे हम प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं क्योंकि ये बेस को अपना हाइड्रोजन या अपना जो प्रोटॉन होता है वो दे देता है। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जब पानी में डिसॉल्व होती है तो हाइड्रोक्सल आयन देती है। यानी अ सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोक्सल आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड बेस। यानी कि ऐसी चीज़ जब जो पानी में डिसॉल्व हुई तो उसने हमें हाइड्रोक्सल आयन दिया, वो बेस है। इसी तरह हमने अभी पढ़ा कि ऐसी चीज़ जो पानी में डिसॉल्व हुई और उसने हाइड्रोजन आयन दिया वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्सल आयन दे रही है वो बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है। इसे प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं क्योंकि ये एसिड से प्रोटॉन ले लेता है और नेगेटिव आयन बन जाता है। और इसी तरह हम बेस के लिए एक सेकंड टर्म अल्कली भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच मेजरिंग एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीएच टर्म समझते हैं, देन हम एसिड और बेस की मेजरमेंट पढ़ेंगे। पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग होता है और नेगेटिव लॉग को एंटी लॉग भी कहते हैं। यानी द नेगेटिव लॉग और एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। बच्चों जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन होते हैं ये बेसिकली सेल में केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन आयन्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सवाल ये है कि ये कंसंट्रेशन किस तरह अफेक्ट करती है। बच्चों अगर हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि एसिड ही हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा क्योंकि बेस ही हाइड्रोक्सल आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है या इनकी कंसंट्रेशन हम किस तरह मालूम करते हैं? तो इनकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं जो कि एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेजर करता है। ये 0 से 14 नंबर्स तक की मेजरमेंट करता है। अगर सॉल्यूशन की पीएच 7 से लेस देन हो
यानी 7 से कम होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर सोल्यूशन की pH 7 से अबव होगी तो सोल्यूशन बेसिक होगा। इसी तरह अगर pH जो है वो 7 होगी तो सोल्यूशन ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा बल्कि न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं pH को कंट्रोल कैसे किया जाए। बच्चों, pH को हम कंट्रोल बफर्स के ज़रिए करते हैं। बफर बेसिकली ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि pH में तब्दीली को कंट्रोल करती है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है और इस मकसद के लिए एक कांस्टेंट pH का होना ज़रूरी है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस बॉडी में इन्वॉल्व हो जाए तो ये सेल की स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी तरह अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आयनिक बॉन्ड्स बना देते हैं। इसलिए pH में तब्दीली डिस्ट्रक्टिव प्रूव हो सकती है। इसलिए हम बॉडी में pH को कंट्रोल करने के लिए बफर्स यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि बफर्स क्या काम करते हैं। बेसिकली ये हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करते हैं जहाँ ये ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और फिर ये जहाँ कम मिकदार में हों वहाँ हाइड्रोजन आयंस दे देते हैं। इस तरह pH जो होती है वो मॉडरेट हो जाती है। इनके एग्जांपल बाइकार्बोनेट होती हैं, फॉस्फेट होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह होती हैं। बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एनिमल्स के मॉलिक्यूल्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।